पास में आए। आप बाबूजी गुजर पन्ना जी महाराज के पुजारी जी हैं। आपका गोत्र क्या है? चौहान। हम हैं राजस्थान के झालावाड़ से। आप है अमराव सिंह जी गुर्जर पुराण। आप है जो वीडियो बना रहे हैं हमारे, ये कन्हैयालाल जी पोसवाल पहलवान जी। और आप हैं कोटा जिले से श्रीमान देवकरण जी गुर्जर बालोट। आप झालावाड़ से हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट झालावाड़। एसपी ऑफिस से बाबूलाल जी गुर्जर साहब, इनका गुर्जर गौड़ है। आज हम आए हैं पन्ना जी देवधाम पे। आपका नाम भी, आपका नाम, मेरा नाम फूल सिंह गुर्जर है। मैं बागड़ी समाज से हूँ, अभी सरपंच हूँ, दूसरी बार बालता ग्राम पंचायत जिला झालावाड़ से। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि फरना जी की क्या विशेषता है। फरना जी देवनारायण भगवान का जो पौराणिक स्थान है, इसकी क्या मान्यता है? जी, इस मंदिर की विशेषता तो एक नहीं, बहुत अनेक विशेषता है, पर कुछ विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देवनारायण जी की जब गायें चढ़ती थी, हाँ, उज्जैन रह रहे थे देवनारायण जी, तो यहाँ पर आप मंदिर पे गए होंगे तो बाबा रूपनाथ जी की धुनी है। तो यहाँ पर क्या करा था कि वहाँ पर वो जो बाबा थे ना, उन्होंने मकोड़ी कर दी थी जी। वो बोले कि देवनारायण जी का कोई अवतार नहीं है, तो मकोड़ी हो गई थी। गाय कहीं भी चढ़ती थी तो मतलब वो मकोड़ी आ रही थी मुंह में। तो फिर उनके जो ग्वाल थे, उन्होंने वापस देवनारायण जी को जाके बोला था अच्छा। कि वहाँ पर ऐसे एक जंगल, पूरा जंगल था, गांव था नहीं, जी। ये हरा भरा जंगल था। हाँ। तो बोले कि वहाँ पर एक जंगल है और वहाँ पर ऐसे मतलब मकोड़ी अपनी गायें चरने में भी दिक्कत आती है। हाँ तो वो देवनारायण जी फिर यहाँ पर आए थे। जी। और यहाँ पर आने के बाद में एक तो वो जो अखाड़ा जो बना रखा है धुनी, हाँ, अंदर देव बाबा रूपनाथ जी की धुनी बनी हुई है। हाँ, वो मतलब जीवित कर दी थी उन्होंने कि हमेशा जलेगी, और उनको विश्वास हो गया था वो कि ये आज भी मतलब प्रज्वलित है। प्रज्वलित मतलब 24 घंटे चलती रहती हैं। उसके बाद में बेरू जी के, देवनारायण जी का जो घोड़ा था लीलागढ़, उनके घोड़े के मुँह में से बेरू जी की मूर्ति निकली थी, उपास मूर्ति अच्छा। मुँह में से निकली। हाँ और उसके बाद में फिर जो घोड़ा था, उन्होंने कहा था कि प्रभु आपका नाम तो हो गया है अमर सिंह, हाँ अब मेरा भी नाम कुछ कर दो आप। हाँ। तो देवनारायण जी ने बोला था कि ठीक है, आपका नाम भी कर देते हैं, आप बोलो। तो उन्होंने फिर खूंखार लगाई, तो खूंखार से फिर लीलाधर घोड़े, लीलागढ़ दे दी, तो खूंखार से फिर फन्ना जी हो गया था। फरना जी नाम, पुकार से हाँ, फरना जी नाम फन्ना जी पड़ा। मंदिर हो गया था। अच्छा। तो वहीं से, और हर कामना पूर्ण होती है, किसी को आते नहीं है शरीर में जो भी कुछ होता है। तो पहले मतलब सतयुग की बात करें अपन, तो सतयुग में क्या था कि भगवान भैरव जी सेम टू सेम पुजारी से बात करते थे। मतलब पूजा होती है यहाँ पर एक 8 बजे और सुबह 4 बजे। तो किसी को दुख तकलीफ कुछ भी होती थी तो शाम को आते थे यात्रीगण, और वो बोल देते थे कि हमें ये समस्या है। तो पुजारी भैरव जी को बोलते सुबह की आरती में कि इस व्यक्ति को ये समस्या है, तो वो हल हो जाती थी। अच्छा। फेस टू फेस अगर होता तो भैरव जी बोलते थे कि व्यक्ति का काम होएगा, और नहीं होता तो वो बोल देते। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जैसे मकोड़े हो गए थे, आप बता रहे हैं मकोड़े हो गए थे, मकोड़े के लिए भगवान देवनारायण जी से यहाँ के जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने शिकायत करी कि भाई गायें चढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो फिर भगवान देवनारायण जी ने क्या करिश्मा किया इनके यहाँ साथ? पर उन्होंने करिश्मा करा था कि वो देवनारायण जी का जो घोड़ा था, तो उन्होंने एक ठेपर मारी थी। अच्छा। तो ठेपर मारने से पूरी मकोड़ी जो थी, हाँ। उसके वो जो बाबा रूपनाथ जी की जो धुनी है, हाँ। उसकी धुनी के अंदर चली गई। अच्छा। जी, ऐसा। अच्छा, ये मान्यता है यहाँ पे जो है भगवान देवनारायण जी के, फरना जी देवनारायण धाम के सामने जस्ट जो है ये हम ये बावड़ी देख पा रहे हैं। हाँ, साड़ू ये माता की बावड़ी। साड़ू माता की बावड़ी बोलते हैं इसको। इसका ये उसी टाइम पे बनाई थी, किन्होंने बनाई थी, ये इसकी क्या मान्यता है? जी, इसकी मान्यता ये है कि जब देवनारायण जी और साड़ू माता जब निकले थे इधर से, तो जब यहाँ पर उनकी गाय और वो माता जी रुके थे यहाँ, तो यहाँ पर रुके थे, तो यहाँ पर पानी की कुछ व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो वो गोवन थे, उन्होंने बोला था कि माता जी यहाँ पर कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो माता जी ने कहा कि ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूँ। तो उन्होंने खड्डा करके यहाँ पर ये बावड़ी करी थी, खुदाई तो पानी हो गया था। तो
जब से माता जी उनके का द्वारा निर्मित हुई है हाँ, सबसे। और वो माता जी का ये स्थान है और माता जी की खासियत है हाँ। कि किसी भाई बहन को अगर डिलीवरी के टाइम पे दूध नहीं उतरता हो हाँ। तो कुछ भी नहीं, अपन एक ब्लाउज लिया हो, ब्लाउज नहीं लाएंगे तो टिफिन लिया हो, यहाँ से जल लिया, माता जी को उतारा, अपने आप दूध शुरू हो जाता है। और कई बार तो हमने ऐसे भी मतलब सुन रखे हैं, बहुत सारे यात्रीगण आते हैं तो कि यहाँ से माता जी से जल ले गए थे और हमारी बहू के ले गए थे और बहू ने वो ब्लाउज नहीं पहना, गलती से मम्मी ने पहन लिया तो मम्मी को दूध शुरू हो गया। अच्छा। ऐसी आज बताते हैं, हर काम सिद्ध होता है, किसी को आते नहीं। बेरू जी, तो राहुल जी आपने हमें जानकारी दी और बाबू हमें वही गुजर, बाबूजी गुजर जी। आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। आज हम जो आपसे मिलके जो आपने जानकारी दी उससे हम संतुष्ट हैं और हमारे एक ज़िले में, कोटा ज़िले में इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे कि श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा आए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं कि हमारे सतयुग में जो था तो सतयुग में पैसे तो आप चढ़ते नहीं थे मंदिर में, हाँ तो देवनारायण जी की गादी है, हाँ तो देवनारायण जी की गादी के उगे सूरज एक मोहर सोने की मिलती थी वाह। देवनारायण जी की गादी के नीचे से। जब वो मतलब आरती होती थी और दुफिया रखा हुआ है, आपने हाँ। देखा होगा, देखा। जैसे वो दुफिया उठाते थे एक सोने की मोहर सतयुग में मिलती थी। और अब आ गया है कलयुग, तो कलयुग में अब चढ़ोतरी आने लग गई है जी। ये पहले यही देते थे। बहुत बहुत हाँ। अच्छा। आप है बाबूजी गुजर और फरना जी के रहने वाले चौहान गोत्र से आप आते हैं पुजारी है। और यहाँ के फरना जी देवनारायण भगवान के एवं साड़ू माता की बावड़ी के पुजारी जी हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जय शिवदेव, जय फरना जी महाराज। जय ये बावड़ी उज्जैन में भी बनाई है। जी, उज्जैन में भी है, हाँ, हाँ। उज्जैन में भी है।